गुड आफ्टरनून बेटा। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ह्यूमन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया। तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि आई प्रिपेयर द ओन नोट्स, तो आप एक अपना नोट्स डेवलप करें। फिर हम जब क्लासेस हम लोगों के रन करेंगे तो फिर हम लोग इसको डिटेल्स पढ़ेंगे और एक नोट्स और प्रिपेयर करेंगे। हाँ, इसके रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ह्यूमन डाइजेशन में जब एब्जॉर्प्शन की बात आई कि इन केस ऑफ ह्यूमन एब्जॉर्प्शन all food material which are complete digest into the small intestine, the part of duodenum, jejunum and ileum, and the rest part of the small intestine contain the various finger-like projection is known microvilli. In microvilli, absorption of the glucose by the passively transport, absorption of the protein or amino acid and cholesterol in the form of micelle formation by active transport. We now discuss about the excretion. We just study in case of amoeba where the excretion caused by the osmoregulation and solid waste material are thrown outside the body by the help of the aeration or by the help of the osmoregulation, helping the gaseous molecule transport to the outside the body. In case of human excretory system, in your syllabus it is not detailed. अब आपको बार बार ये कर रहे हैं कि आप 11th लेवल से आप यू आर नॉट स्टडी, ओके। तो आप उस लेवल को लेकर स्टडी नहीं करेंगे जिससे आपका वो टाइम की हो, ठीक है। तो हम आपको जो चीज़ें आती हैं जैसे ह्यूमन स्कर्टी सिस्टम, दिस डायग्राम आर मोर बेनिफिटेड इन योर CBSE एग्जाम। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये क्वेश्चंस 5 नंबर में 5 मार्क्स में चाहिए पूछ लिया जाए। और कभी कभी 3 नंबर में जो हम आपको बताएंगे कि हाउ मनी टाइप ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर फाउंड इन द वेरियस टाइप ऑफ एनिमल। तो जनरली इन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच अंडरगो द एक्सक्रीशन आफ्टर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद सारे एनिमल्स क्या होते हैं, इस प्रोसेस में एंटर करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड या एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे मैक्सिमम अमाउंट्स में किसी भी एनिमल में आप पाते हैं, दे कंटेन द ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या होता है कि जनरली ये कार्बन डाइऑक्साइड या सम अमाउंट ऑफ कार्बोनेट्स के फॉर्म में या बॉडी से बाहर जाता है। तो कार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन या CO2 का एब्जॉर्प्शन बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट बॉडी में होती है, उसका ट्रांसपोर्ट जनरली कॉज बाय द हाइमबर्ग शिफ्ट या क्लोराइड शिफ्ट एंड वी स्टडी इन द नेक्स्ट सेगमेंट इन द चैप्टर ऑफ ब्रीथिंग सेगमेंट में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जनरली क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यू स्टडी इन केस ऑफ क्लास 9 इन प्रोटोजोआ नो एनी काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट and in porifera no excretory organ are present, but in case of the helminthes where platyhelminthes and axial helminthes, you have studied about the flame cell and H-shaped radiate cell. In Annelida you study about the nephridia. In Arthropoda Malpighian tubules, uricose gland. In mollusca advanced type of kidney organ of Bogenus work as the excretory function. So in the cases kidney are pronephric, in amphibia kidney are ascatonephric, as well as the chordata are developed, then mesonephric and metanephric type of kidney are present. So on the basis of nitrogenous waste product, the category and classification of animal, first we discuss about one is the ureotelic, those type of animal which excrete urea NH2CO NH2 in the form of nitrogenous waste product. That phenomena is known ureotelic. So those type of animal which excrete the urea known as the ureotelic. Urea is a not highly toxic material, so generally terrestrial animal also
or eutelic just like the human and the adult frog. Because the tadpole larva of frog is the aminotelic, they excrete the ammonia. uh, Uricotelic, some animal diffuse uric acid in the form of excretion. तो दैट एनिमल इज नॉन यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक्स में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचता है वो यूरिक एसिड बचता है। कहा जाता है कि इन केस ऑफ द ह्यूमन सम अमाउंट्स ऑफ द यूरिक एसिड आर डिपॉजिट एट द बोन जॉइंट्स कॉल्ड द गाउट। आवर बॉडी आर नॉट excrete द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द यूरिक एसिड, ओके, बट इन केस ऑफ Periplaneta americana in cockroach and some other minerals just like the bird, they are uricotelic, they excrete the uric acid. Aminotelic, some animal they are not complete digest the protein, they excrete the amino acid in the form of nitrogenous waste product. So this type of animal is known aminotelic, just like the penguins and some other animals which are elasmobranch species are the monotelic in nature. Ammonotelic, some animal which excrete ammonia, those type of animal which excrete ammonia in the form of nitrogenous waste product is known ammonotelic. इसमें आप एक्वाटिक एनिमल्स में ले सकते हैं, टर्पोल है, फिशेस हैं। टेरिडीन, some animal release the nitrogenous product into the pteridine, just like the mollusca. In mollusca, one animal is known Phyla globosa, known as the snail. Hippuric acid, some animal release the nitrogenous waste product in the form of the hippuric acid, just like the dipnoid fishes or the hippuric acid are released. Guanine, those type of animal which release excretory product in the form of the guanine is known guanotelic. तो guanotelics में स्पाइडर आती हैं, मकड़ियाँ जो होती हैं और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट में जो उनका नेट बनता है, इट इज़ ए काइंड ऑफ guanine या इट इज़ ए काइंड ऑफ guanotelic. तो इट इज़ ए काइंड ऑफ कैटेगरी, a lot of the category just like the allantoic acids and some other type of nitrogen based product are found in the community, but it is not just for syllabus. For your uricotelic, ammonotelic, it is important for your syllabus. One is other type of excretory organ. In case of human, first accessory excretory organ is known skin. Skin generally contain a special type of gland known sebaceous gland. Sebaceous gland release the extra electrolyte in the form of the NaCl plus water, that is called sebum, okay, which provide the softness nature of our skin and stop the bacterial infection and cause the acid base balance and homeostasis of our body. Second is the liver. In case of human liver, one special type of cycle are operated known as the ornithine cycle. So this ornithine cycle produce the urea. Human generally are ureotelic, then urea are synthesized in human liver. तो देन लीवर इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. हमने आपको डाइजेशन में बताया था कि ये डज नॉट सिक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, बट दे आर मास्टर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. लीवर release the RBC, liver store the powerhouse of cell, liver will synthesize the vitamin A, DK, liver synthesize the erythropoietin, angiotensiogens first, and liver also play important role in the excretion. They form the urea by the ornithine cycle. So liver also act as a excretory organ in human. Third is the lungs. During the breathing, lungs help in the removal of gases in response of the breakdown of glucose, just like the CO2 during the expiration. So when expiration occur, then release of CO2 in our body. Last is kidney.
Kidney the chief part of the body, yeah, chief excretory organs of the human body. They play important role in the excretion. Uh, so in case of human body, one things is a excretory system are found in human body. That excretory system in human body are situated at the abdominal position, at the vertebral column. तो डॉर्सल सरफेस पर क्या होता है कि बीन से स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट नोन एज द किडनी. One pair, they are connected by the cartilaginous tissues, and they contain a cape-like structure is known as adrenal gland, and they are contain one pair of the renal artery and renal vein, and they contain arises the number of the tube-like structure of one left and one right side in the ureter. Ureter are open inside the urinary bladder. Urinary bladder is a bladder is a tissue membrane purse-like structure which help in the storage of urine. When kidney purify the blood, then toxic material just like the ammonia or other nitrogenous product are collected by the ureter. They are poured into the urinary bladder, and when urinary bladder are filled, then in make urination response transfer to our brain. Then by urethra they are transfer to outside of the body. इस ह्यूमन किडनी का हमने एक ट्रांसफर सेक्शन आपको दिखाया है. दे कंटेन द टू पार्ट, आउटर कार्टेक्स, इनर मेडुला. इन मेडुला लीजर वेरियस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट नोन कॉलम ऑफ बर्टनी. ईच कॉलम ऑफ बर्टनी कंटेन द वेरियस सॉ लाइक स्ट्रक्चर आर वेरियस ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द ऑर्गन्स ऑफ बेलनी. And in organs of Bellini contain the number of the calyx or calyces, which contain the number of uriniferous tubules. तो जनरली क्या होते हैं, they are connected various pyramid like structure which known is the medullary pyramid, and these medullary pyramids contain the number of uriniferous tubules. Uriniferous tubule is the structural and functional unit of human kidney, and दिस यूनिपोलस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर आप इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. यहाँ पे एक कप लाइक डिप्रेशन पाया जाता है. दैट कैन स्ट्रक्चर इज नोन ग्लोमेरुलस, एंड दिस ब्रॉड स्ट्रक्चर इज नोन बोमाइन कैप्सूल. तो इन बोमाइन कैप्सूल ये कप लाइक डिप्रेशन आर प्रेजेंट नोन एज द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक which contain the number of pores known as the podocyte. At the podocyte, during the ultrafiltration of the blood or urine, the Na plus, K plus and other wasted material are transferred by the ultrafiltration into the into the Bowman capsule from the glomerulus. This is the afferent arteriole, and this is the efferent arteriole. Afferent arteriole means which collect to the blood and transfer into the glomerulus. Efferent arteriole means which collect the purified blood after the purification. This region is the neck. This is the PCT. PCT means proximal, proximal, proximal convoluted tube. And this proximal convoluted tube are enter into the descending limb. Descending limb membrane are selective permeable. Generally, water molecules are transported from the descending limb. Na plus, K plus or other ions which are not transferred into the blood. Only water molecule are transferred to the blood. So, by the help of the ascending and descending limb, formation of U-shaped structure is known loop of Henle. The first time Henle discovered this loop is known loop of Henle. So, during the urine formation, in loop of Henle, urine are formed. So first the term urine are given in the loop of Henle for that liquid which are collect after the filtration. Okay. इसके बाद ascending limb की quality क्या है कि Na plus K plus transport into the blood vessels and water transport into the ascending limb by which the concentration of urine become dilute. So this dilution or this control this mechanism is controlled by the ANF, atrial natriuretic factor, angiotensin second, and ADH hormones.
तीन ये फैक्टर हैं जो मिलकर किसी भी नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन की रेट को कंट्रोल करते हैं। और फिर क्या होता है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में एक हार्मोन्स रिलीज होता है, दैट हार्मोन्स इज नोन ADH। दिस हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी which help in the reabsorption, selective reabsorption of the glucose from the urine, and those type of person in which the ADH are not released, then glucose transfer in their urine cause the diabetes mellitus, that is called urine sugar, and after collection of the urine they transfer to the collecting duct and transfer toward the ureter. So it is a kind of function of the nephron. So nephron is play important role in formation of urine, या यूरिन कैसे बनती है। फिर बेटा इसमें आते हैं फंक्शन ऑफ किडनी की अगर बात करने की, व्हाट इज द रोल ऑफ किडनी। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ किडनी में पहली बात, it help in acid base balance, second purification of blood, third control of body temperature, fourth है प्रोडक्शन ऑफ RBC। ओके, और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो किडनी रोल प्ले करती है, ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट मटेरियल टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ किडनी है। सम डिजीज अकर इन ह्यूमन किडनी, डिजीज ऑफ respiratory system,